हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हिंदी के पार्ट जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आप उसे समझ रहे होंगे। तो 3 पार्ट मैंने कंप्लीट कर चुका है। आज आपके लिए हिंदी के 100 मार्क्स का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे देश के राष्ट्र कवि भी हैं। यह है इनकी छवि। तो चलते हैं इनके परिचय की तरफ। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुई और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है। जन्म स्थान इनका सिमरिया है, जो बेगूसराय में ही बिहार में पड़ता है। इट मीन्स कि बिहार के ही हैं। ठीक है। माता पिता, इनके माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह था और इनकी जो पत्नी थी वो श्यामवती देवी थी। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो परिचय होता है वो पुस्तक से ही ली गई होती है। ठीक है। तो उसमें कुछ छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है, तो आप इसे एज इट इज़ कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। बात आई समझ में? तो ये इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता और पत्नी हो गई। आगे चलते हैं, इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी गांव में ही हो गई थी। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाकी की जो शिक्षा थी, इंटर, मैट्रिक, वो इंटर की परीक्षा ये 1932 में कर लिए थे और मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1925 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाएं में इनकी कविताएं भी आती हैं और गद्य भी आते हैं। कविता में ये प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये काफ़ी फेमस कविताएं हैं इनकी। और इसमें उर्वशी के लिए तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है। और गद्य में इन्होंने लिखा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इनका रचना है, काव्य की भूमिका और दिनकर की डायरी। ठीक है। तो ये है इनकी रचनाएं। इनको कुछ पुरस्कार और सम्मान भी मिला। तो संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में मैंने आपको बताया ना, संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। और उर्वशी जब इन्होंने लिखा तो उसके लिए इनको मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। और फिर ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। ठीक है। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला और राष्ट्र कवि थे। तो ये इनका पुरस्कार और सम्मान है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इनका परिचय सब समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। चलते हैं सारांश की तरफ। तो देखिए, जो ये पाठ है अर्धनारीश्वर, ये एक प्रकार का निबंध है। निबंध किस बारे में है? नर और नारी के गुणों के बारे में है। और इसमें नर और नारी के एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि नर जो स्वयं को नारी से उत्कृष्ट समझता है, ये गलत है। ठीक है। नर का उतना ही कर्तव्य बनता है नारी पर जितना कि नारी का कर्तव्य बनता है नर पर। दोनों ही समान हैं।
दोनों ही के काम समान हैं। अगर नर में किसी नारी का थोड़ा सा भी गुण आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पुरुषत्व में कमी आ जाएगी। अब देखो, इसका अच्छा सेंस लेना है आपको। अब मैं जो बता रहा हूँ कि नर में नारी का गुण, अब इसका मतलब ये नहीं कि नर का जो चाल है वो नारी के जैसा हो जाए, उसका बोल चाल है वो नारी के जैसा हो जाए, रहन सहन नारी के जैसा हो जाए। ये मेरा मतलब नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी ये क्लियर किया है कि नर में अगर नारियों के गुण आ जाएं तो नर के पुरुषत्व में कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे नारी का मेन गुण क्या है? दया, माया, है ना, सहनशीलता। तो अगर ये सभी चीज़ें नर में भी आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो पुरुषत्व है उसमें कमी आ जाएगी, बल्कि और पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इस पाठ का नाम अर्धनारीश्वर रखा गया और ये दिखाया गया कि अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती दोनों का एक कल्पित रूप है ना। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ तक कि शिव भी अपनी पत्नी के बिना अधूरे थे और दोनों के मिलने के बाद अर्धनारीश्वर बनते हैं, है ना। यानी कि जिसका इसमें बताया गया है कि अर्धनारीश्वर में जिसका आधा हिस्सा पुरुष का है और आधा हिस्सा नारी का है। तो नर और नारी दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी नर और नारी के बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। तो ये दिखाया गया है अर्धनारीश्वर नाम रख के। ठीक है, आगे कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि यदि नर में नारियों के कोई गुण आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पुरुषों की मर्यादा में कोई कमी आएगी, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, नर और नारी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो पूर्ण हैं। फिर कहा गया है कि आज जो नर और नारियों में विभेद है, जो भेदभाव है आज जो नर और नारियों में, जो नर समझता है कि वो उत्कृष्ट है और नारियों को घर में रहना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रारंभ से नहीं था, वो शुरुआत से ही नहीं है ऐसा भेदभाव। जब आदि मानव था तो उस समय तो नर और नारी दोनों एक समान थे, दोनों एक समान शिकार पर जाया करते थे, दोनों एक समान भोजन ढूंढते थे, एक समान कार्य किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी बुद्धि बढ़ी और खेती करना स्टार्ट किया मानव ने, तो नारियों को चुना गया कि वो घर में रहेंगी। क्योंकि जब मानव खेती करना प्रारंभ किया तो इसका अर्थ यह है कि उसको एक स्थान पर रहना पड़ेगा, उसको खेती करनी पड़ेगी, कुछ पशु पालने पड़ेंगे। तो घर की देखभाल करने के लिए उन्होंने नारियों को चुना और तब से ही ये भेदभाव शुरू है और नारियों को नर के बराबर नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर दिनकर जी कहते हैं कि जब बुद्ध और महावीर ने, आपको पता है बुद्ध कौन थे और महावीर कौन थे, तो जब बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया, जैसे नर भिक्षु बनते थे, बुद्ध और महावीर, बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, तो दोनों में ही ये रिवाज है कि वो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो वो सब पहले नरों का अधिकार था, है ना, वो सिर्फ नर कर सकते थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने नारियों के लिए भी ये अधिकार दिया कि वो भी भिक्षुणी बन सकती हैं। तो जब बुद्ध और महावीर ने नारियों के लिए भी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया तो कुछ जैनियों ने, है ना, कुछ जैनियों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये कहा कि इससे कोई फायदा ही नहीं है, उनको भिक्षुणी बन के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी आत्मा की शांति ही नहीं मिलेगी। उनको मोक्ष तभी मिलेगा जब वो पुरुष की योनि में जन्म लें, है ना, जब वो पुरुष बनेंगे तभी उनको मोक्ष मिल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो प्रतीक्षा करें अगले योनि में पुरुष बनने की, तभी जाकर उनको मोक्ष मिलेगा। तो सोचिए कितना भेदभाव है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद ने भी स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों की शोभा मात्र ही माना है। ठीक है, वो सिर्फ ये जानते थे कि ये जो नारियां हैं वो सिर्फ नर के लिए शोभा है। इसी बात पर रामधारी सिंह दिनकर इन तीनों से ही असहमत होते हैं। ठीक है, तो और फिर अंत में कहते हैं
कि एक हद तक नर को नारी और एक हद तक नारी को नर बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जहाँ नर सोचता है कि यह सिर्फ काम मेरा ही है, ऐसा नहीं है कि नारी उस काम को कर नहीं सकती है। आप सुनीता विलियम्स का नाम सुनी होंगी, और कल्पना चावला, ये सभी ऐसे महान स्त्रियां हैं जो अंतरिक्ष में गईं, जबकि अंतरिक्ष में जाने का काम अधिकांश नर ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी क्या अंतरिक्ष में गईं। अंतरिक्ष में जाने के बाद वो वापस भी आई, कुछ दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, लेकिन गई तो ज़रूर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्र जो नर समझता है कि वो सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा नहीं है कि वो नारी काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो दोनों एक समान ही है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि गांधी जी का जब अंतिम समय चल रहा था तो वो स्त्रीत्व, है ना, स्त्रीत्व की आराधना किया उन्होंने, और लास्ट में ही वो दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता का अध्ययन किया गांधी जी ने, क्योंकि ये सभी नारियों के अंदर का मेन गुण है, और अगर ये गुण मानव नरों में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उनके पुरुषत्व में कमी आ जाएगी। ठीक है, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्हीं गुणों का ही तो साधना किया। कौन सा गुण? दया, है ना, दया, माया, सहनशीलता, इनका अध्ययन किया। और इनकी जो पोती थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बापू मेरी माँ है। ठीक है, तो इस निबंध से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो नर होते हैं वो खुद को जो उत्कृष्ट मानते हैं नारियों से, वो गलत है। नारियां भी वो सारी काम कर सकती हैं जो नर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे निकल के सामने आती है। दोनों को एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान हक देना चाहिए सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ प्रश्न की तरफ। तो दिनकर जी की पहली कविता कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये बात मैंने परिचय में नहीं दिया है, इसको मैंने प्रश्न ही बना दिया। तो दिनकर जी की पहली कविता कब? 1925 में, और कहाँ? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। एक पत्रिका थी, उसमें सबसे पहले इनकी कविता छपी थी 1925 में। दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कितनी वर्ष की आयु में छपी थी, है ना? वो कितने वर्ष के थे जब उन्होंने पहली अपनी कविता की पुस्तक छपवाई? सिर्फ 21 वर्ष के थे वो। आगे चलते हैं। दिनकर जी किस सभा के सदस्य थे? मैंने बताया भी है, राज्यसभा के सदस्य थे। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिली थी? बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिली थी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर के कवि थे। ठीक है, छायावादी कवि थे वो। अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? ये जिनका नहीं है, यहाँ पर ये किनका है। ठीक है, किनका कल्पित रूप है? आपको पता ही है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। नर नारियों में भेदभाव कब से आरंभ हुआ? मैंने बताया कब से आरंभ हुआ, जब मानव कृषि करना शुरू किया। गांधी जी की पोती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बापू मेरी माँ है। अब आप देख लेते हैं कुछ आवश्यक प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो आपको कॉपी में लिख लेना है। हालांकि मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के कल्पित रूप हैं। ठीक है, वे दोनों के कल्पित रूप ये दिखाते हैं कि नर नारी के बिना अधूरा है, यहाँ तक कि ईश्वर भी अधूरे हैं, उनकी शक्तियाँ भी अधूरे हैं। और नर और नारी दोनों ही मिलकर अगर काम करें अपने जीवन के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, तो जल्दी उनका जीवन सफल होगा और जल्दी ही वो दोनों सफल भी हो जाएंगे। और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो नर कर सकता है वो नारियां नहीं कर सकती हैं। दोनों को समान अधिकार दिया गया है, इसी कारण अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। ठीक है, अब देखते हैं
रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? मैंने बताया था कि ये तीनों ही स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों की शोभा मात्र मानते हैं। इसी वजह से दिनकर इनकी चिंतन से असंतुष्ट थे, जबकि इतने बड़े राइटर होकर भी इनको ये मानना चाहिए था कि नर और नारी समान है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? देखो, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग है। गृहस्थ समझते हैं, घर बार संभालना, शादी ब्याह करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और जिसने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया उसने स्त्रियों को सम्मान दिया। ठीक है, जिसने भी प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, अपनाया, उनको समान अधिकार दिया, उनके साथ भेदभाव नहीं किया। जबकि उसके विपरीत जिसने भी निवृत्ति मार्ग को अपनाया उसने स्त्रियों का अपमान किया, उसने स्त्रियों को समान अधिकार नहीं दिया। ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। तो यही है प्रवृत्ति मार्ग और स्त्री मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? गृहस्थ मार्ग से जुड़ा हुआ है, जबकि निवृत्ति मार्ग अगृहस्थ मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये गृहस्थी का अधिकार नहीं देता, जबकि गृहस्थी का अधिकार देता है। ये स्त्री का सम्मान करता है, ये स्त्री का अपमान करता है। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? आनंद से मतलब ये नहीं कि खुश होकर, आनंद इनके शिष्य थे। बुद्ध ने आनंद से ये कहा कि देखो, अब मैंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया, और जो धर्म 5000 साल तक चलने वाला था अब सिर्फ 500 वर्ष तक ही चलेगा। ठीक है, बुद्ध ने ये कहा। तो बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको पता था कि जब तक पुरुष भिक्षु बनते रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही स्त्रियां भिक्षुणी बनने लगेंगी पुरुषों को उनसे ईर्ष्या होगी और दोनों में भेदभाव बढ़ने लगेंगे और वह धर्म जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। मतलब जो भी काम पुरुष सिर्फ अपने लिए समझता है कि वो सिर्फ वही कर सकते हैं, वो काम स्त्रियां भी कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कल्पना चावला का, सुनीता विलियम्स का, कई सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, कई सारे ऐसे फुटबॉलर हैं, जितने खेल होते हैं सब में तो स्त्रियां भाग लेती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो कर्म क्षेत्र जो पुरुष मानते हैं कि वो सिर्फ उनके लिए है वो स्त्रियों के लिए नहीं है, वो दोनों ही समान काम कर सकते हैं। तो ये थी अर्धनारीश्वर निबंध, जिसके बारे में मैंने आपको हर चीज़ बताया, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक, सारांश से लेके उनका परिचय तक। अब आपका काम है कि सिर्फ इसे कॉपी में लिखें और याद करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।